हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे त्रिभुज चैप्टर 6 की। ठीक है, मात्र 5 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यानी कि वो ऐसे क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मात्र उन क्वेश्चनों को आपको देख लेना है, उन्हीं क्वेश्चनों में से कोई ना कोई आपके क्वेश्चन जरूर से जरूर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा गया कि बोर्ड एग्जाम में 100% यही प्रश्न आएंगे। इसके कहने का मतलब ये है कि हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर कहा गया कि चित्र में डीई समांतर बीसी, जो डीई है वो बीसी के समांतर है। भुजा एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें एडी की लंबाई ज्ञात करना है, जबकि दिया है कि ए ई बराबर 2.7 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 10.8 सेंटीमीटर तथा सी ई बराबर 8.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए इन क्वेश्चनों को हमें सिस्टमेटिक ढंग से लिखना होता है, तभी हमें नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना होता है दिया है, जो भी हमें जानकारी है उसे हमें यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है? सबसे पहले तो यह दिया है कि जो डीई है वो समांतर है किसके? बीसी के। और दूसरी बात है, यहाँ पर लंबाइयाँ हमें दे दी हैं। ए ई बराबर 2.7 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 10.8 सेंटीमीटर और सी ई बराबर 8.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना एडी की लंबाई। ठीक है, तो लिखेंगे एडी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। अब लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति, ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में दिए ये है कि जो डीई है वो समांतर है बीसी के। ठीक है, त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा यदि खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज में, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर, किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि AD के बटे में आपका DB हो जाएगा। AD बटे DB बराबर AE के बटे में EC। AE के बटे में EC। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखिए। AD हमें ज्ञात करना है, DB कितना दिया गया है? DB या BD एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर हम BD ही लिख देते हैं जो हमें दिया गया। ठीक है, BD कितना दिया गया है? 10.8 बराबर AE 2.7 और EC या CE, यहाँ पर चलिए हम CE लिख देते हैं। CE 8.1 ये हमें दिया गया है। ठीक है, दशमलव से दशमलव आपका हट जाएगा, दशमलव हटा देंगे और ये आपका आ जाएगा AD बराबर 27 गुणे 10.8 बटे में 81। तो 9 त्रिक 27, 9 9 81, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9। फिर इसको 3 से हम काटेंगे। ठीक है, देखिए 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9,
एक बढ़ेगा 0.18, यानी ये आपका आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो उम्मीद है बच्चों कि पहला क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं पर डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि चित्र में पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर है तथा कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी हमें इसे सिद्ध करना है कि इससे दो भुजाएं क्या है, बराबर हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, एक तो ये हमको दे दिया है कि कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के, और दूसरी चीज हमें यह दे दिया है कि पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। अब लिखेंगे उपपत्ति, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में हमें एक बात दी है, ये चीज क्या दिया है कि पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर। ये हमें आखिर दिया क्यों है? यदि आपसे हम कहें कि जो एस टी भुजा है ये क्यू आर के क्या है, समांतर, तो आप कहेंगे कि पी एस के बटे में एस क्यू, पी टी के बटे में टी आर, और ये चीज पहले से लिखा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि एस टी समांतर होगी किसके, क्यू आर के। ऐसा क्यों हुआ? थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है। या आप लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। और आपको एक बात पता है कि जब एक भुजा दूसरे भुजा के समांतर हो तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं, यानी ये वाला कोण जो है इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो लिखेंगे पी एस टी कोण पी एस टी बराबर होगा कोण पी क्यू आर के। इसे हम बना देते हैं समीकरण 1, ठीक है। और एक बात हमें दी गई है कि पी एस टी बराबर है किसके, कोण पी क्यू आर के, ठीक है। इसे हम बनाते हैं समीकरण 2। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। देखिए यहां पर हमें सबसे पहले ये जो है पी क्यू, अच्छा ये पी आर क्यू है, ये आपका पी आर क्यू है, ठीक है। ये आपका जो है पी आर क्यू है। तो आप देखेंगे कि दोनों कोण आपस में क्या दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, दोनों कर देते हैं बराबर, ठीक है। तो कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। अब दोनों कोण ये बराबर हो गए, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर हों
दो सम्मुख कोण बराबर हो तो उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे अतः पी क्यू बराबर पी आर। क्यों बराबर, यहां पर लिखेंगे समान कोण की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना था, सिस्टमेटिक ढंग से आपको करना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि चित्र में पी क्यू आर एस की भुजा पी आर तथा क्यू आर पर बिंदु एस तथा टी है, एस और टी है। यदि कोण P बराबर है आर टी एस के, कौन सा ये कोण जो P है वो आर टी एस यानी इस कोण के दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है। ये समरूप का निशान है, ठीक है, समरूप है आर टी एस के। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमें ये बड़ा वाला त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों को समरूप दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या दिया है, हमें दिया ये है कि कोण P वो बराबर है कोण आर टी एस के, एक ही चीज दी है। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ठीक, अब लिखेंगे उपपत्ति में हमें उन दो त्रिभुजों के नाम लिख लेना होता है जिन्हें हमें समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में। गौर से देखिएगा कि इस बड़े वाले त्रिभुज में कोण P और इस छोटे वाले त्रिभुज में ये वाला कोण दोनों क्या है, बराबर, तो ये पहले से दिया गया है। ठीक है, कोण P बराबर है कोण आर टी एस के, ये हमें पहले से दिया है। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे जब हम इस बड़े वाले त्रिभुज को पढ़ते हैं तो भी हम कोण R पढ़ रहे हैं, और जब इस छोटे त्रिभुज को पढ़ते हैं तो भी हम इस R को पढ़ते हैं, यानी कि जो कोण R है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, कोण R बराबर कोण R जो कि क्या है, उभयनिष्ठ। और जैसे ही आपको पता चलता है कि दो कोण यदि बराबर हो गए तो ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, समरूप सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस के। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, और ये सिद्ध हुआ। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद है बच्चों कि तीसरा क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपको ऐसा जरूर देखने को मिलता है जिसमें हमें समरूप सिद्ध करना होता है। ठीक है, त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि निम्न चित्र में कोण ACB बराबर 90 अंश, ACB यानी ये वाला कोण हमें पूरा ये वाला कोण जो है हमें दे दिया है कितना है, 90 अंश है। ठीक है, इस पूरे कोण को हमें दिया गया है कि 90 अंश है,
और कहा गया कि सी डी जो है, सी डी लंब है ए बी पर। लंब होने का मतलब ये होता है कि इधर भी ये 19 डिग्री का कोण बनेगा और इधर भी 19 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। और कहा गया सिद्ध कीजिए कि बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर बी डी बटे ए डी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आराम से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, दिया है, ठीक है। क्या दिया है कि कोण ए सी बी बराबर 90 अंश और सी डी जो है वो लंब है किस पर, ए बी पर। ये दो चीज हमें दिया गया है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि पी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर बी डी बटे ए डी, ये हमें सिद्ध करना है। अब लिखेंगे उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति में सबसे पहला काम है एक ये करना है कि इस वाले त्रिभुज को और बड़े वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। यानी लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज ए बी सी में। आप देखेंगे कि ए सी डी में ये वाला कोण 19 डिग्री है, ये वाला कोण, ठीक है। यानी कोण ए डी सी बराबर होगा कोण किसके, ये वाला कोण, और इस बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला कोण 19 डिग्री है, यानी कोण ए सी बी, ठीक है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों कोण 19 डिग्री हैं, ठीक। उसके बाद हमें एक कोण और कोई मिल जाए, कौन सा मिलेगा, ये वाला कोण, ये वाला। इस छोटे वाले कोण में देखेंगे, छोटे वाले त्रिभुज में, तो ये आपको ए मिलेगा। यानी कि जब इस त्रिभुज को पढ़ते हैं तो भी आप ए पढ़ते हैं, ए डी सी या ए सी डी। तो कोण ए जो है ना, कोण ए वो बराबर होगा किसके, कोण ए के ही। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये ए जो है इस वाले त्रिभुज का भी क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। यानी जब छोटा त्रिभुज पढ़ते हैं तो भी हम ए पढ़ रहे हैं, जब बड़ा वाला त्रिभुज पढ़ते हैं तो भी हम कोण ए पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। तो ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। जैसे ही दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं, ठीक है। यानी इस छोटे वाले त्रिभुज का कौन सा, एसी भुजा, एसी भुजा के बटे में आपका कौन सा रहेगा, ए बी भुजा। सॉरी कौन सा, हाँ इस वाली, देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज में एसी भुजा और बड़े वाले त्रिभुज में ए बी भुजा, ये हो जाएगा ए बी बराबर। अब इस छोटे वाले त्रिभुज में ए डी भुजा, ए डी कौन सी, ए डी भुजा, और बड़े वाले त्रिभुज में ए सी भुजा, ठीक है। इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी गुणे ए डी। ये बन जाएगा आपका समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए, अब हम लेंगे इस वाले त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज को और बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज बी सी डी व त्रिभुज ए बी सी में, बी सी डी में देखेंगे तो ये वाला कोण त्रिभुज बी डी सी बराबर होगा ए सी बी के, कोण ए सी बी के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों कोण 19 डिग्री हैं, ठीक है। एक कोण हमें और मिल जाए तो आप देखेंगे इस छोटे वाले त्रिभुज में कि उसमें बी सी डी में कोण बी बराबर होगा बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण बी। एक कोण बी क्या है, उभयनिष्ठ है,
तो लिखेंगे उभय निष्ठ कोण। ठीक है, तो यहां पर भी ए समरूपता कसौटी से हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला कौन सा, ये जो बीसी भुजा है, ये वाली जो बीसी भुजा है, इस बीसी भुजा के बटे में हम बीडी भुजा रखेंगे। कौन सी? बीडी भुजा। ठीक है, बड़े देखिए छोटा वाला त्रिभुज आपका कौन सा है? छोटा वाला त्रिभुज आपका ये है, ये वाला। ठीक है, तो बीसी भुजा के बटे में हम रख सकते हैं बीडी भुजा बराबर, और उसके बाद हम इस वाले त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुजों में ए बी जो भुजा है, बड़ा वाला त्रिभुज के जो ए बी भुजा है, उसके बटे में हम रख सकते हैं कौन सी? बीडी भुजा, बीसी भुजा। कौन सी? ये बीसी भुजा। ठीक है, बीसी, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करें तो बीसी स्क्वायर बराबर ए बी गुणे बी डी, ये बन जाएगा आपका समीकरण 2। अब आप देखिए सिद्ध क्या करना, बीसी बटे ए सी, तो बीसी के बटे बीसी स्क्वायर बटे में ए सी स्क्वायर कब आएगा? जब आप समीकरण 2 में भाग देंगे समीकरण 1 का। ठीक है, तो लिखेंगे बीसी स्क्वायर बटे, इधर हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी गुणे बी डी, और बटे में आपका क्या रहेगा? ए बी गुणे ए डी। तो ए बी से ए बी आपका कट जाएगा, तो आ जाएगा बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर बी डी बटे ए डी। ये हमें प्रूफ करना था और ये आपका प्रूफ हुआ है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम बच्चों और देखेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर होगा 5। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि दिए गए चित्र में ए बी सी और ए एम पी, ए बी सी और ए एम पी, ये दो समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है, जिनके कोण बी और कोण एम समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है ए एम पी के, और सी ए के बटे में पी ए बराबर बी सी के बटे में एम पी। ये दो हमें सिद्ध करने हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे दिया है क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हैं, जिनके कोण बी तथा एम समकोण हैं, अर्थात कोण बी बराबर कोण एम बराबर कितना? 19 डिग्री। ठीक है, समकोण का मतलब 19 डिग्री लिखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पहला नंबर है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, और दूसरा है सी ए के बटे में पी ए बराबर बी सी के बटे में एम पी। ठीक है, तो पहले हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, ए बी सी को और ए एम पी को। तो लिखेंगे उपपत्ति त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में आप देखेंगे ए बी सी में कोण बी और ए एम पी में कोण एम,
कोण एम बराबर है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्या है 19 डिग्री, ठीक है। और जब हम इस त्रिभुज को पढ़ते हैं, कौन सा, ए बी सी को, तो ये हम कोण ए को पढ़ते हैं, और जब हम ए एम पी वाले त्रिभुज को पढ़ते हैं तो भी हम कोण ए पढ़ते हैं, यानी कोण ए बराबर कोण ए, जो कि क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। क्या है, उभयनिष्ठ। तो ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी के, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हो गया आपका पहला नंबर। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी है, तो इसकी संगत भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। तो ए बी सी का जो है सिद्ध करना वही लिख देना है। इस ए बी सी में ए सी भुजा या सी ए भुजा के बटे में आपका हो जाएगा कौन सा, पी ए भुजा, ठीक है। और बी सी भुजा, बी सी जो कि लंब है, बी सी भुजा के बटे में ये लंब है कौन सी, एम पी, ठीक है। यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। क्या होती हैं, समानुपाती होती है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये त्रिभुज का चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, पांचों के पांचों प्रश्न, ठीक है। इन 5 प्रश्नों में से ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे। उम्मीद है बच्चों की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इस एक हफ्ते के अंदर ही आपके पेपर होने से पहले ही आपको पूरी किताब रिवाइज करवा देना है, ठीक है। तो इसके बाद आपका निर्देशांक ज्यामिति है, उस क्लास की आप लोग वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।